बाप और बेटे रूल कुदुस के नाम से आमीन। कैथोलिक टीवी के प्रोग्राम कैथोलिक ईमान से मैं हूं बाबू दानियल नसीर। नाज़रीन, आज मैं पाक कैथोलिक कलीसिया के बारे में बात करूंगा। मौजू के 4 हिस्से होंगे। हिस्सा अव्वल रसूलों का अकीदा, हिस्सा दोम पाक कैथोलिक कलीसिया, हिस्सा सोम कलीसिया इख्तियार, हिस्सा चहारम कलीसिया में अखराज की सज़ा। रसूलों का अकीदा और मुक़द्दसीन। लफ्ज़ अकीदे का मतलब है दिल में जमाया हुआ ईमान। इसमें रसूली अबा और अबाए कलीसिया के बारे में जानेंगे कि वो रसूलों के अकीदे के बारे में क्या ईमान रखते हैं। रसूली अबा में मुक़द्दस अग्नेशियस के बारे में बात करूँगा कि वो रसूलों के अकीदा के बारे में क्या कहते हैं। मुक़द्दस अग्नेशियस फरमाते हैं, जो शख्स इन 12 सच्चाइयों से तजावुज़ करे, इनको छोटा करे या इनमें रद्दोबदल करे, वो मलाउन हैं, वो कलीसिया से खारिज है। इन 12 सच्चाइयों पर हमारा ईमान है, जिसे हम रसूलों का अकीदा कहते हैं। मुक़द्दस सिरिल ऑफ यरूशलेम वो अकीदा के बारे में क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, जैसे राई का बीज अपने छोटे से दाने में बेशुमार शाखें रखता है, इसी तरह ईमान का खुलासा चंद लफ्ज़ों में अहद अतीक और अहद जदीद में शामिल सच्चे मज़हब के पूरे इल्म को समोए हुए है। मुक़द्दस अमरोस एक कदीम रवायत की मुताबिकत से, जिसकी तस्दीक मुक़द्दस अमरोस ने की है, 12 जुज़ियात को कबूल करना दस्तूर के मुताबिक है। ये रसूलों के शुमार के मुताबिक रसूली ईमान की भरपूरी की इलामत है। आइए हम अपने ज़िंदगी बख्श ईमान के अकीदे को कबूल करें। ईमान से अकीदा कहना खुदा बाप और बेटे और रूह कुदुस की रफ़ाकत और नीस कलीसिया की रफ़ाकत में शामिल होना है, जो हमें ईमान सौंपती है और जिसके दरमियान हम ईमान रखते हैं। मुक़द्दस अमरोस। हिस्सा दोम पाक कैथोलिक कलीसिया। रसूलों की 12 सच्चाइयों में से 9वीं सच्चाई पाक कैथोलिक कलीसिया और मुक़द्दसों की शाखत है, लेकिन आज मेरा मौजू पाक कैथोलिक कलीसिया है। लफ्ज़ कैथोलिक का मतलब है आलमगीर, यूनिवर्सल, और ये लफ्ज़ मुक़द्दस अग्नेशियस ने सबसे पहले इस्तेमाल किया है। कलीसिया का बानी खुदावंद यीशु मसीह है। खुदावंद की अपनी कलीसिया मुक़द्दस पतरस की कलीसिया है। कलीसिया का सरबरा कौन है? किसी भी जमायत या ग्रुप के मेंबरान कभी बराबर नहीं होते। छोटा या बड़ा होना एक फितरी अमल है। शायद इसलिए लीडर, नुमाइंदा, सरदार, खलीफा, हादी, पासबान, कायद, सदर, मनीटर जैसे अल्फाज ईजाद हुए। खुदावंद यीशु मसीह ने भी 12 की जमायत में से एक को इनका सरदार आला मुकर्रर किया और अपना नायब मुकर्रर किया। किसको? मुक़द्दस पतरस को। मुकस्मती की मार्फत अंजील उसका 16वां बाब उसकी 16वीं आयत से 19वीं आयत खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, कलीसियाएं नहीं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही कलीसिया की बुनियाद रखी, कलीसियाओं की नहीं। आज हमारे इर्द गिर्द बेशुमार कलीसियाँ हैं। दुनिया भर में 40,000 के लगभग कलीसियाँ हैं, तो 40,000 ही बानी। जबकि कलाम मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया का बानी है और एक ही कलीसिया है। और तमाम कलीसियाएं से मुराद इफसस की कलीसिया, रोम की कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया, सब कलीसियाएं मुक़द्दस पतरस को और उसके जानशीन को
अपना सरबराह मानती हैं। कलीसिया में शामिल कौन? सबसे पहले रसूल हैं और मोमिनीन हैं, और आज 1.25 अरब से ज़्यादा कैथोलिक मसीही पाक कैथोलिक कलीसिया में शामिल हैं। कैथोलिक कलीसिया क्या है? बपतिस्मा याफ्ता लोगों की मुतहिदा जमायत जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते और उसका इकरार करते, सैक्रामेंटों में बराबर के शरीक हैं, यानी 7 सैक्रामेंटों को मानते हैं, एक ही ईमान को मानती हैं और मुकद्दस पतरस और उसके जानशीन की अतायत करती है, जिसे कुंजियाँ दी गई, जिसे बांधने और खोलने का इख्तियार दिया गया। हिस्सा 16 में कलीसियाई इख्तियार, और इसमें कलीसिया का तालीमी इख्तियार। दूसरा पॉइंट है कलीसिया का तालीमी इख्तियार जो मुकद्दस पतरस ने अपने जानशीन को दिया, और तीसरा पॉइंट है मुकद्दस पतरस के जानशीन यानी पापा आज़म का बिलावास्ता इख्तियार और बिलवास्ता इख्तियार। कलीसिया का तालीमी इख्तियार, खुदावंद यीशु मसीह ने रसूलों को बांधने और खोलने का इख्तियार दिया था। नाज़रीन, इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो कलीसिया की ना सुने वो बुत परस्त है और मसूल लेने वाले के बराबर जाना जाए। मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजील उसका 18वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की मार्फत अंजील उसका 16वां बाब 16वीं आयत से 19वीं आयत में मुकद्दस पतरस को आलमगीर कलीसिया का सरबराह चुना गया है, और ये इख्तियार मुकद्दस पतरस तक ही महदूद नहीं था, बल्कि मुकद्दस पतरस ने ये इख्तियार अपने जानशीन को दिया है, और आज तक और ता क़यामत ये रसूली जानशीनी कायम रहेगी। मुकद्दस पतरस ने ये इख्तियार अपने जानशीन को दिया। मुकद्दस अरेनीस कहते हैं, हम उन बिशप साहबान के नाम गिन सकते हैं जिन्हें रसूलों ने और हमारे ज़माने में उनके जानशीनों ने कलीसियाओं में मुकर्रर किया, लेकिन हम मुकद्दस पतरस के जानशीन के मुतल्लिक जानेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का तीमुथियुस के नाम दूसरा खत उसका 4था बाब और उसकी 21वीं आयत में मुकद्दस लीनस का जिक्र है। मुकद्दस अरेनीस कहता है, रोम में लीनस मुकद्दस पतरस के बाद पहला पोप है। मुकद्दस पतरस के जानशीन यानी पापा आज़म का बिलवास्ता इख्तियार। सन 96 में जब करंथियों की कलीसिया 2 हिस्सों में तकसीम होने वाली थी, तो पोप क्लेमेंट ने मुदाखलत करके मसले को हल किया। पोप क्लेमेंट कलीसिया का 4था पोप था। जब ईद पास्का की तारीख से मुतल्लिक कलीसिया में मसला खड़ा हुआ, तो पोप विक्टर ने खुद कलीसिया का हक में आला होते हुए मसले को हल किया। पोप विक्टर रोम के 14वें पोप थे। मुकद्दस पतरस के जानशीन का बिला वास्ता इख्तियार। रोम के आला इख्तियारात के मुतल्लिक दस्तावेज़ात में सबसे बेहतरीन मुकद्दस इग्नेशियस ऑफ इंताकिया, अरेनियस और मुकद्दस सिप्रियन की हैं। मुकद्दस इग्नेशियस सन 110 में अपने दस्तावेज में रोमियों को लिखते हैं कि रोमन चर्च सदारती इख्तियार रखता है। मुकद्दस अरेनीस कहता है, सब कलीसियाओं और मसीह के सब मोमिनीन का फ़र्ज है कि वो रोमन कलीसिया के साथ मुत्तफिक रहें। नाज़रीन, मैं यहाँ पर एक अहम बात करना चाहता हूँ। वो लोग जो कैथोलिक कलीसिया को
قسطنطین اعظم سے کہتے ہیں کہ قسطنطین اعظم نے رومن کیتھولک چرچ کا آغاز کیا، یا قسطنطین اعظم سے رومن کیتھولک شروع ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ اطلاع ہے کہ ابھی تک قسطنطین اعظم پیدا نہیں ہوا، لیکن رومن کیتھولک چرچ موجود ہے۔ مقدس سپرین آف کارتھیج 257 میں بتاتے ہیں، روم کی گدی سے ہونا کیتھولک کلیسیا سے متحد ہونا ہے۔ مقدس امبروس کہتے ہیں جہاں مقدس پطرس ہے وہیں کلیسیا ہے۔ اگر کوئی مقدس پطرس کی وحدت پر قائم نہیں رہتا، کیا وہ خیال کرے گا کہ وہ ایمان رکھتا ہے؟ اگر کوئی پطرس کی اس مسند سے بے وفائی کرتا ہے جس پر کلیسیا بنائی گئی، تو کیا وہ اس پر یقین رکھتا ہے کہ وہ اسی کلیسیا کا رکن ہے؟ مقدس سپرین حصہ 4 کلیسیا میں اخراج کی سزا۔ کلیسیا کو تعلیم دینے کا بھی اختیار ہے، اور وہ جو کلیسیائی تعلیمات اور اختیار کے مخالفین ہیں انہیں خارج کرنے کا بھی اختیار کلیسیا کے پاس ہے۔ کلیسیا میں خارج کیے جانے کی وجہ کلیسیائی اختیار اور تعلیم سے بغاوت۔ اس میں ہم کلام مقدس اور تاریخ میں دیکھیں گے کہ جنہوں نے کلیسیائی اختیار اور تعلیم سے بغاوت کی اور کلیسیا سے خارج ہوئے، جنہیں باندھنے اور کھولنے کا اختیار دیا گیا، ان سے جدا ہو گئے، ان سے علیحدہ ہو گئے۔ کلام مقدس میں چند حوالہ جات بتاؤں گا۔ کلیسیائی اختیار و تعلیم، ایمان کی ایک سچائی کی تعلیم کہ ابھی قیامت نہیں ہوئی، اس کے بارے میں مخالفین کی تعلیم کیا ہے؟ قیامت ہو چکی ہے۔ مخالفین کون ہیں؟ ہمناجوس اور فلیتس۔ تیموتھوس کا دوسرا خط 2 باب اور اس کی 17ویں سے 18ویں۔ مقدس پالوس رسول کا اختیار اور اعلان حق سے گمراہ ہو گئے ہیں اور بعض کا ایمان الٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کلیسیائی اختیار اور تعلیم کی مخالفت کی۔ پہلا کرنتیوں 5واں باب 30 سے 5ویں۔ تیموتھوس کے نام پہلا خط 1 باب 19ویں اور 20ویں آیات۔ ہمناجوس اور اسکندر کو کلیسیا سے خارج کیا گیا۔ آسیا کے لوگوں کا پھر جانا۔ تیموتھوس کے نام دوسرا خط 1 باب اور اس کی 15ویں۔ خداوند یسوع مسیح سے شاگرد پھر گئے۔ یوحنا کی معرفت انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 67ویں۔ کیا پھرنے والے، خارج ہونے والے، نکلنے والے کلیسیائی اختیار اور تعلیم کو مانتے تھے؟ نہیں۔ کیا وہ حق پر تھے؟ کون حق پر تھے؟ رسول یا مخالفین؟ رسول حق پر تھے۔ اب ہم تاریخ میں بات کریں گے۔ یوں تو بے شمار لوگوں نے کلیسیا میں اپنی بدعتی تعلیمات کے ذریعے کلیسیائی اختیار اور تعلیم کی مخالفت کی اور وہ کلیسیا سے خارج ہوئے۔ لیکن اب ہم مارٹن لوتھر کی کلیسیائی اختیار اور کلیسیائی تعلیم سے بغاوت اور اخراج کے بارے میں سنیں گے۔ مارٹن لوتھر کا کلیسیا سے خارج ہونے سے پہلے کا بیان۔ پاپا یاسم لیو داہم سے بدعتی ٹھہرائے جانے سے پہلے مارٹن لوتھر نے پاپا یاسم کو ایک خط لکھا تھا کہ میں حضرت کے فیصلے کو یسوع مسیح کا فیصلہ سمجھتا ہوں۔ پوپ صاحب نے لوتھر کی باطل اور گمراہ تعلیم کو رد ہی کیا تھا تو وہ پوپ صاحب کی مذمت کرنے لگا اور یہ کہتا تھا کہ تمام
मसीही दुनिया की निस्बत मैं ही ज़्यादा सच्चाई को जानता हूँ, और यही हाल दूसरे फ़िरक़ों के बानियों का है, और वो जो पाक कलाम की शख्सी तफसीर करते हैं। मार्टिन लूथर की कलीसियाई इख्तियार और तालीम से मुखालफत। मार्टिन लूथर जो कलीसियाई इख्तियार और तालीमात को मानता था, अब वो कलीसिया की मुखालफत करता है, और यूं वो कलीसिया में मुखालफिन के ज़ुमरे में आता है। मार्टिन लूथर के इतराज़ात कलीसियाई इख्तियार पर, साक्रामेंटों पर, इतराफ़ पर, रवायत पर, इल्मुल आखिरत पर, और सिर्फ बाइबल पर। जिस तरह के मैंने अपने पैगाम में बताया है कि रोमन चर्च का इख्तियार तमाम कलीसिया पर इख्तियार है, और तमाम कलीसियाएँ रोम के चर्च को और उनके सरबराह को मानती हैं। मार्टिन लूथर पहले 7 सैक्रामेंटों को मानता था, अब उसने 2 सैक्रामेंट कबूल किए, 5 रद्द किए, जबकि शुरू से ऐसा ना था। इतराफ़ को पहले मानता था जो कि शुरू से है, और अब वो इतराफ़ की नफ़ी करता है। रवायत का कायल नहीं है, मुखालफत करता है। उसे पता नहीं कि कलाम मुक़द्दस हमें रवायतों से मिला है, पुराना और नया अहदनामा। रसूल रवायतों के मुखालिफ नहीं थे, जबकि मार्टिन लूथर रवायत का मुखालिफ है। इल्मुल आखिरत, मरहूमीन के लिए दुआ, कलाम मुक़द्दस को जाने कलीसियाई इख्तियार के मुताबिक। इससे पहले का मार्टिन लूथर की सुने, हमें रसूलों और उनके शागिर्दों को सुनना है, जिनको इख्तियार दिया गया है कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सिर्फ बाइबल, ये कलाम मुक़द्दस और रसूलों का नारा नहीं है, ये सिर्फ मार्टिन लूथर का नारा है। कैथोलिक चर्च का ईमान बाइबल मुक़द्दस, रसूली इख्तियार और कलीसियाई तालीम पर है। आखिर में फैसला है, हक़ की आवाज़ है। कलीसियाई इख्तियार और तालीमी इख्तियार को जानने के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं कि हम हक़ के आवाज़ का साथ दे सकें। खुदावंद यीशु मसीह मुक़द्दस लूका की मार्फत अंजील उसके 11वें बाब और उसकी 23वीं आयत में फरमाते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बखेरता है। मुक़द्दस पतरस और उसके जानशीन के बाहर हम मसीह में जमा नहीं कर सकते। हम कलीसिया को, मोहम्मदीन को इत्तेहाद में ला सकते हैं मुक़द्दस पतरस और उसके जानशीन के साथ। जो इनके साथ नहीं है, यानी मुक़द्दस पतरस और उसके जानशीन के साथ नहीं है, पापा आज़म के साथ नहीं है, वो बखेरने वाला है। और आज दुनिया में 40,000 फ़िरके हैं जो मोमिन को बखेरने वाले हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद आपको मुक़द्दस पतरस के जानशीन पापा आज़म के साथ मुत्तहिद होने की तौफीक ता फरमाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन।